ये वो ऑफिस है जहाँ नौकरी करता हूँ। इस ऑफिस में अगर अच्छी पोजीशन पर हूँ तो उसका कारण है मेरे साहब रामास्वामी जी। क्या बात है प्रिया बेटी, और तुम कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ डैडी। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? क्या प्रॉब्लम होगी डैडी, अनबुक के रहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डैडी। मैं यहाँ सारा काम नहीं करती। ये क्या कह रही हो? सारा काम वो खुद ही देख लेता है। ये बात भी सच है बेटी, ऑफिस बॉय से शुरू करके जीएम बन गया है। अनबू ऑफिस आ गया है क्या? नहीं डैडी, हमेशा वो साइट पे जाने के बाद ही आता है। हाँ? बेटी बोलिए ना डैडी। 1 मिनट बेटी, वो 100 साल तक जिएगा। अनबू का ही फोन आ रहा है शायद, तुम थोड़ी देर वेट करो बेटी। ओके डैडी। सर आपको जन्मदिन की बधाई हो सर। एक तू ही है जो हर साल बर्थडे याद रखता है और सबसे पहले विश करता है। बहुत खुशी हुई बेटा। सर मेरी ये जिंदगी आपकी देन है, कैसे भूल सकता हूँ। एक चौल से उठकर आने वाले लड़के को आपने इतना बड़ा आदमी बना दिया। इतना बड़ा दिल किसका होता है? ये सब तेरी मेहनत और डेडिकेशन है बेटे। वैसे सर मंदिर का काम कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। ठीक है सर, मैं ऑफिस जाता हूँ। ठीक है अनबू। रिया बेटी, जीएम सर ने क्या बोला डैडी? आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है, इसलिए विश करने के लिए फोन किया था। सॉरी डैडी, इस बार मैं सबसे पहले आपको विश करना चाह रही थी, लेकिन वो आगे निकल गया। कोई बात नहीं, अभी विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे डैडी। थैंक यू मेरी लाडली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सभी लोग इधर आइए। गुना सर यहाँ आइए, ये लीजिए। क्या सर, किस खुशी में मिठाई है? पहले खाइए फिर बताता हूँ। आज हमारे एमडी का जन्मदिन है ना। ठीक है ओके, गाने का प्रोग्राम हो गया, अब अपना काम कीजिए। ए छोटे, इधर आ। क्या दिक्कत है भाई आपको? हमारा जो अनबू है ना, हाँ, वो बहुत किस्मत वाला इंसान है। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हम लोगों को तो बाहर बुलाकर मिठाई दिया, लेकिन अभी वो अंदर जाकर क्या करेगा पता है? क्या करेंगे? ओपन योर माउथ। क्यों? कह रहा हूँ ना, मुंह खोलो। बस अरे छी, दूर हटो। हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। इस नौकरी को रिजाइन देकर फिल्मों के लिए कहानी लिखना शुरू कर दो। गुड मॉर्निंग मैडम। डोंट कॉल मी मैडम, कॉल मी प्रिया। सॉरी मैडम, ये इतनी जल्दी बदल नहीं सकता है। बदल नहीं सकते? बहुत जल्दी बदल के दिखाती हूँ। स्वीट्स खाइए। इस बार भी मुझसे पहले मेरे पापा को विश कर दिया ना? ओ सॉरी मैडम, मुझे लगा आपने विश कर दिया होगा। रियली सॉरी। लीजिए स्वीट्स खाइए। तुमने खाया नहीं, क्या? मैंने खा लिया है, आप खाइए। अच्छा वो मैडम। क्या हुआ? वीएमआर में 20 लाख डिपॉजिट करना है, यही बात है ना? हाँ मैडम। सर, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ सर, डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है मैडम। जल्दी चलना, टाइम हो गया है। तेरा क्या? R3 स्टेशन का इंस्पेक्टर मेरा फ्रेंड है सर। वाइफ की दवा लेने के लिए आया था सर। करवाएगा क्या? ठीक है सर। फाइन भर के जा तू। हाँ, हंस जल्दी गया। कर। साइड लगाओ, साइड लगाओ, साइड लगाओ, साइड लगाओ, साइड लगाओ। चलो चलो चलो। अर्जेंट है। सर प्लीज सर, टाइम हो रहा है, अर्जेंटली जाना है। लाइसेंस कहाँ है? प्लीज सर। हेलमेट कहाँ सर, है? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए जल्दबाजी में हेलमेट लाना भूल गई मैं। हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाने का नियम सुरक्षा के लिए बनाया, जाके फाइन ले भरो। लीजिए सर, प्लीज सर, ये पैसे लीजिए, हमें जाने दीजिए। तुम्हारी जल्दबाजी और ये फायदा हम सरकारी लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है, समझ गई ना? इधर आ। अभी आया सर। ये बोला सर में भरेगा। ये अपनी गाड़ी लेकर उधर चल। जा जा। हाँ? एक और फंसा। आजा 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 आजा। साइड लगा, साइड लगा, साइड लगा, रोक दे। अरे भाई कैसे हो भाई? बढ़िया ना? हाँ मैं बिल्कुल अच्छा ठीक हूँ। भाई, ये पुत्रम्बलम। पुत्रम्बलम मेरा नाम नहीं है, वो मैं तो पता खाली है हूँ। पुत्रम्बलम स्ट्रीट कैसे जाता है? अच्छा, लेकिन तुम कौन अयो, हो? मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए, पकड़िए, आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। ये सुबह क्या मैं है? देवी के मंदिर गया था, हाँ। तो आपके लिए प्रसाद लेता आया। घर में अच्छा? सबको दीजिएगा, सबका भला होगा। ठीक है। ठीक है ना भाई? प्रसाद संभाल कर, हाँ, ओके? जाओ। भूलिएगा मत, सबको अच्छी बात। दीजिएगा। ठीक है ना? जाओ, जाओ, सर, जाओ। निकलता हूँ सर। हाँ ओके ठीक है। घर पर सबको याद किया ऐसा बताना भाई। अरे ये कौन? सही में। तुम दोनों के पास हेलमेट नहीं है, तुम दोनों तो फाइन पीछे भर के बैठ, जाओ। मैं इससे चलाती हूँ। पहचान है, उसको जानता हूँ, ये कहकर बचकर निकलने की कोशिश मत करना। फाइन भरेगा तभी तुम लोगों को अकल आएगी। ए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम लोग ऐसे यहाँ से कैसे जा सकती हो? क्या हुआ सर? बिना हेलमेट के वो आदमी आपको डिस्टर्ब करके चला गया, हाथ में ये पुड़िया थमा गया और हमें रोक कर रखा है। 1 घंटे से हमें रूल्स का पाठ पढ़ा रहे हैं आप। ये कहाँ का नियम है बताइए? आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम चलिए यहाँ से।
पहले से ही लेट हो रहा, ऊपर से ये मैं तमाशा सच में कर रहे हैं। बेवकूफ बन गया क्या? ए काली, हाँ? सर इधर आओ। क्या हुआ है? सर? उस लड़की को जानते हो? नहीं सर। ठीक है। हाँ इससे पहले जो किया वो तेरा जानने वाला था क्या? पता नहीं कौन था सर। तो फिर तू उससे क्या बात कर रहा वही था? तो समझ में नहीं आ रहा सर। मुझे एक पुड़िया दे दी और मैं फ्रीज होकर उसे देखता रह गया। अच्छा ऐसा है, तो तू एक काम कर, उस लड़के का और इस लड़की का फाइन तो अपनी सैलरी से भर देना। हाँ? क्यों, देखा ना तुमने वो कितने स्मार्टली बचकर वहाँ से निकल गया। ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? भाइयों और बहनों, अखबार फटे पुराने सामान लेने वाला आ गया। ये है सदा। ये एक ट्राईसाइकिल से घर घर जाकर भंगार का सामान लाता है। सही कीमत पर अपना भंगार का सामान बेचें और पैसे कमाएं। आपका भंगार लेने वाला आ गया। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, रुको भाई, रुक जाओ, रुको। बॉटल और बाकी की सामानें बेच कर जाइए और पैसे लीजिए। ये क्या पुराने अखबार हैं क्या? और नहीं तो क्या, नया अखबार दूंगा। तुमने जो पेपर दिया वो सिर्फ 2 किलो का है। हाँ। कुल मिलाकर 20 रुपए हुए। बस इतना ही। भाई भंगार का कोई भी सामान ले लोगे क्या? हाँ हाँ ले लूंगा भाई, जाइए लेकर चाहे आइए। कुछ भी हो, जाइए लूंगा। कहीं जाना मत, आता अरे हूँ। भाई, जाओ ना 10 भाई। रुपए दे रहे हो क्या? हाँ, ठीक है जाओ। ठीक है, आगे इतना नहीं चलेगा। अरे अरे अरे, इसका वजन करके पैसे दे दो। हे, मैं भंगार को वजन करके देता हूँ, ऐसे पुराने पीस को वजन नहीं करता। ये पुराने पीस को वापस लेकर जाओ। देखा, क्या कोई पता तुम्हें किलो के सुबह-सुबह भाव कहाँ लेने से को आ तैयार जाते नहीं हैं। है। कुछ भी- लगता है तुम्हें कचरे में फेंका। अरे आराम से चलिए ना। अरे बाप रे, पागल इस कहीं के। एरिया में चलिए। घुस गए हैं। सुनो, जितना इनका वजन है ना उतने ही पैसे लूंगी। ये क्या है दीदी? तुमने ही तो कहा था घर का जो बेकार सामान है उसे लेकर आओ, मैं खरीद लूंगा। हाँ तो 20 साल से ये आदमी किसी काम का नहीं है। भाइयों, आप एक कदम होशियारी से रहना। कल तुम्हारी भी यही स्थिति होने वाली है। देश की सेवा कर रहे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन घर वाले की सेवा जरूर करें। सदाब और यहाँ रहा तो हो जाएगा स्वाहा। ये है मुदन। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता है। हेलो सर, ऑर्डर आ गया आपका। हेलो सर। अमुदन सुरभि, अंदर आओ। सर आप ये ले लीजिए, और भी ऑर्डर है। भाई, अरे अंदर आओ भाई। सर मुझे 400 दीजिए, मुझे और भी जगह जाना है सर। 400 हो गया या 500 हो गया, तुम अंदर आओ। चलो आओ। अरे बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आओ ना। चलो आ जाओ। सर और भी डिलीवरी देनी अरे है सर। अंदर आओ, ये भी तो डिलीवरी है ना। बड़ा भाई जो बोल रहा है वो तो सुनो। अंदर आने से मना कर रहे हो। बैठो खुली जगह सर, में, सर, सर, खुली हवा मिलेगी। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बैठ गए हो ना तो बैठो ना। अरे टाइम नहीं है, मुझे और भी ऑर्डर देना है। देखो भाई, तुम शर्माओ मत। तुम भी मेरे साथ खाओगे, मुझे- इसीलिए मैंने 2 पार्सल मंगवाए। अरे मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। भाई आप चिल्ला क्यों रहे हो? आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो गलत समझेंगे। कोई कुछ भी समझे यार, मेरी बीवी नहीं है, उसकी कमी तुम ही तो पूरी करते हो। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ भाई, इतने दिनों से तुम ही तो मुझे खाना खिला रहे हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें खाना खिलाऊंगा। खा लो मेरे लाडले। भाई भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा पड़ा रहूंगा। वैसे आपकी वाइफ को हुआ क्या है? वो मुझे छोड़कर भाग गई है। किसके साथ भाग गई? वो मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास भाग तो गई। ये बात पहले बताते। खामखा मुझे पकड़कर परेशान कर रहा है। वो आपको छोड़कर वहाँ क्यों गई है? वहाँ पड़ोस में एक औरत आई है, उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई है, इसीलिए मैं धीरे धीरे उसके करीब चला गया। तब मेरी बीवी मुझसे बार बार कहने लगी कि तुम उसके साथ ज्यादा रिश्ते मत बढ़ाओ, लेकिन मैं धीरे धीरे डीप में चला गया। उसके बाद क्या हुआ तुमको पता है? वो मुझे कट करके अपनी माँ के घर भाग गई। अरे छी, तू भी कोई इंसान है क्या? तुझे तो जान से मार देना चाहिए। बीवी के होते हुए पड़ोसन को देखता है तो कौन तेरे साथ रहेगा? जाके बीवी को वापस लेके आओ, तुझे खाना बना के खिलाएगी। कल मैं फिर वापस आऊंगा। वैसे ये पड़ोसन है वो कहाँ? भी पड़ोसी के साथ भाग गई यार। अरे छी, अबे तू कैसा इंसान है? तेरे साथ भला कौन रहेगा? तेरे साथ बैठा तो मुझे पाप लगेगा। भाई, अरे खाना छोड़कर मत जाओ ए, भाई। कल मैं दोबारा वापस आऊंगा। अगर मेरी बहन मुझे यहाँ नहीं मिली तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा, समझा? ये है सेल्वम। यहाँ का ऑल इन वन यही है, लेकिन हाँ ये ओनर नहीं है।
तेरा पति कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है। मुझे पैसे चाहिए, उसे आने को बोलो। क्या नमस्ते रे, भाई। आजा आजा। तू तो ठीक है। भाई 2 दिन की मोहलत और दे दो, काम पर जाते ही पैसा लाकर दे दूंगा। कोई मोहलत नहीं, मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। भाई जब पैसा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से दूंगा? थोड़ा और टाइम दे दो भाई। क्या रे, तेरा हर बार का यही नाटक है। घर में कौन कौन है? भाई मेरी बीवी, बच्चे और मेरी माँ है भाई। उन लोगों को मेरे मालिक के घर भेजेगा क्या? भाई ये आप कैसी बात कर रहे हो भाई? ए, नहीं ए, होगा क्या? भाई क्या लफड़ा चल रहा है कुछ इधर? नहीं भाई, इधर एक कहानी चल रही है। ये जब मुसीबत में था तब पैसे लिए थे। पैसे लेते समय इन्हें मीठा लगता है और जब पैसे देने होते हैं तो इन्हें कड़वा लगता है ना? 3 दिन से टरका रहा है मुझे। हाँ? नहीं अनबू, 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है। अभी ये पैसे के लिए जिद कर रहे हैं। अभी मैं पैसा कहाँ से दूंगा? पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो कह रहे कि घर की औरत को मालिक के पास भेज दो। ये कैसा न्याय है अनबू? ए, क्या रे, आदमी के आते ही तेरी आवाज ए, ऊंची हो भाई, गई। भाई, हाँ? भाई, हम बात कर रहे हैं, आप हाथ क्यों उठा रहे हैं? तू मेरे ऊपर हाथ लगाएगा ठीक है, क्या? ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ। बेवजह दखल मत देना। ये मैंने जो पैसे दिए हैं उन पैसों से ये खाना खा रहा है। ठीक है। और मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है। गलत कहा क्या? सही कह रहे हो भाई, लेकिन जो आपने पैसा दिया है उनसे ये खाना नहीं खाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं और उससे जो पैसा आता है वो आपको ब्याज दे देते हैं और उसमें से जो पैसे बच जाते हैं उससे ये खाना खाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? इन्हें पैसे देकर ब्याज के नाम पर लूट रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ए, क्या बोला तू? अनबू, अरे अनबू, यार हमारे एरिया में आकर अनबू पर हाथ उठा रहा है। चल निकल।